बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी बेटे चार एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लेवल पे हैं। हमारी केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, कलेक्शन ऑफ गैसेस इन लेबोरेटरी, रेस्पिरेशन में, हाई एल्टीट्यूड पे और डेप्थ ऑफ सीन। ये बेटे चारों एप्लीकेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आती हैं कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो each application carry 1 mark, so the whole of the question carry 4 marks। इस तरह से ये चारों के चारों एप्लीकेशन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकती है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूं। पहली बेटी एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस इन द लेबोरेटरी। समटाइम लेबोरेटरी में हम कोई गैस प्रिपेयर करते हैं तो उस गैस के साथ ही वाटर वेपर्स भी मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो जो गैस होती है वो हमारे पास मॉइस्चर गैस बन जाती है, यानी कि ऐसी गैस जिसके साथ वाटर वेपर्स भी शामिल हो तो वो मॉइस्चर बन जाती है। तो बेटे हम कैसे लिखेंगे इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर गैस वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर जो होगा, टोटल प्रेशर जो होगा मॉइस्चर गैस का, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि उसके साथ वाटर वेपर्स भी शामिल हो गए। बेटे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम एक्वस टेंशन भी कह देते हैं। तो P मॉइस्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। ओके, और इस तरह से अगर हम P ड्राई गैस मालूम करना चाहें, पार्शियल प्रेशर ड्राई गैस का, तो हम P मॉइस्चर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे। सो वी कैन राइट P dry gas and mean partial pressure of dry gas will be equal to moisture gas जो है उसके partial pressure से aqueous tension को माइनस कर दें। तो बेटे हमारे पास ये पहली एप्लीकेशन आ गई डाल्टन लॉ की कि अगर हम लेबोरेटरी में गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस गैस के साथ अगर मॉइस्चर शामिल हो जाती है तो हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम कर सकते हैं। दूसरी बेटे हमारे पास एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। हम जो सांस लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस है बेटे कि गैसेस हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से लो पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, 21% ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है और एटमॉस्फेयर गैसेस का हिस्सा है 21% ऑक्सीजन। तो बेटा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 टॉर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, और हमारे लंग्स में होता है, ये हम लिख देते हैं यहां पर इन एटमॉस्फेयर, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 116 टॉर इन आवर लंग्स। तो बेटा एटमॉस्फेयर में 159 टॉर और लंग्स में 116 टॉर। तो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो 159 टॉर एटमॉस्फेयर से गैस इजीली
हम इनहेल कर लेते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, हमें उसके लिए एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 159 टॉर्क से गैस ने जाना है 116 टॉर्क की तरफ, तो वो खुद ब खुद मूव कर जाएगी। इसी तरह से ये तो इनहेलेशन की बात होगी। जब एक्सहेलेशन की बात करेंगे, हम गैस से सांस को बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त ये तो हो गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो हमने लिखे हैं, ये हो गए हमारे पास बेटे ऑक्सीजन के। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो हमारे लंग्स में होता है बेटे, वो होता है तकरीबन 40 से 45 टॉर के करीब। ये हमारे लंग्स में होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, एंड सिमिलर वे जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है वो तकरीबन 22 टॉर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन एटमॉस्फेयर। तो बेटे इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी इजीली हमारे स्टोमिक्स, हमारे जो लंग्स से वो बाहर आ जाती है इजीली, और हमें इसके लिए भी कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन का, कि पेपर के अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। या हाउ रेस्पिरेशन is carried out by using Dalton's law of partial pressure। उसके बाद बेटे हाई अल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे गैसेस का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर डेफिनेटली कम होता है। तो बेटा जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम होता रहता है, और सर्टेन हाइट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 टॉर से काफी कम हो जाता है और हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। चूंकि एरोप्लेन जो हैं वो तकरीबन 12,000 13,000 मीटर की बुलंदी पे उड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो उस पार्शियल वहां पर एक नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए वहां पर कैबन यूज किए जाते हैं। स्पेशली जो एरोप्लेन होता है उसके कैबन्स होते हैं, स्पेशली उसकी वो एयर टाइट होता है अंदर से, और उसके अंदर आर्टिफिशियली 159 टॉर प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है, जहां पर पायलट्स और दूसरे जो पैसेंजर्स वगैरह होते हैं वो इजीली रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे ये क्वेश्चन आता है व्हाई पायलट फील्स अनकंफर्टेबल इन ब्रीथिंग एट हाई अल्टीट्यूड। ये बेटे क्वेश्चन आता है पेपर में हाई अल्टीट्यूड का, व्हाई पायलट्स फील uncomfortable breathing in breathing at high altitude। तो बेटे आप इसमें फिर सारा लिखेंगे कि when we move from lower surface to higher surface, move in the atmosphere at certain height, the partial pressure of oxygen reduced from 159 torr where one cannot feel properly. So to maintain this pressure 159 torr of pressure at high altitude, pilots use special cabin in which 159 torr pressure of oxygen is maintained। राइट, उसके बाद बेटे हम आ जाते हैं सी पे। सी लेवल, सी के अंदर जब सी डाइवर सी के अंदर जाते हैं, समंदर में गोता लगाते हैं, वो डाइव करते हैं, तो बेटे जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो हर 100 फीट नीचे जाकर 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो वहां पर सांस लेना, इतने हाई पार्शियल प्रेशर में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोरओवर वहां पर नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और नाइट्रोजन हमारे लंग्स के अंदर, हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर सकती है, और नाइट्रोजन के अंदर अगर एक कंप्लीट नाइट्रोजन के अंदर एक ब्रीथ कर लिया जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसलिए जैसे जैसे
डाइवर नीचे जाता है तो उस वहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता रहता है गैसेस का, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सी डाइवर्स क्या करते हैं कि अपने साथ स्पेशल सिलेंडर लेके जाते हैं, और वो सिलेंडर क्या करता है कि उसके अंदर उन्होंने हीलियम गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस, अब तकरीबन 4% के करीब ये होती है और 96% के करीब हीलियम गैस होती है, या कोई और इनर्ट गैस भी हो सकती है। तो ये जो मिक्सचर वो लेके जाते हैं अपने साथ, यहां पर ऑक्सीजन का फिर पार्शियल प्रेशर कम मिकदार की वजह से पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इन डेप्थ ऑफ सी का जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो ये आता है, why deep sea divers use special cylinder for their breathing purposes। ओके, तो उसमें आप बेटा लिखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, when we move inside the sea, then after every 100 feet 3 atmosphere pressure of gases increases, so that's why we use a special container in which the mixture of oxygen and helium is used, okay, and the oxygen is very low in quantity, so its partial pressure is lower in the cylinder, so that is very suitable for the normal breathing. This is the end of our today's lecture, which is application of Dalton's law of partial pressure. Thank you very much, students.